तो सीन कुछ ऐसा था, एक पतला दुबला येलो हेयर्ड लड़का जिसे सब हुएंग मऊ यानी येलो हेड बुलाते थे, उसने सामने वाले ब्लैक गैंग के बड़े बॉस को पूरे 20 से ज्यादा चाकू मार दिए थे। और भाई ये कोई फिल्म नहीं थी, ये रियल लाइफ था। जब सिटी के सारे लोग यही सोच रहे थे कि अब इस लड़के को पुलिस पकड़कर सीधे गोली वाला इलाज देगी, तो ये साहब पुलिस स्टेशन में बैठकर आराम से चाय पी रहे थे और कांस्टेबल्स को लॉ की क्लासेस दे रहे थे। और रिजल्ट बिल्कुल बेफिक्र होकर बड़े इत्मीनान से बाहर निकल गए, फुली एक्विटेड। अब ये कमाल कैसे हुआ? क्योंकि ये साहब किसी दूसरी दुनिया से यहाँ आए थे, ट्रांसमाइग्रेटेड, और साथ लाए थे अनलिमिटेड स्किल मास्टरी। वो 20 चाकू एक भी वाइटल ऑर्गन को टच नहीं किया, हर वार कैलकुलेटेड था, हर कट सर्जिकल था। और पिछली लाइफ में ये भाई एक टॉप टियर लीगल जीनियस थे, लॉ इनके खून में था। इस तरह इस शहर का सबसे नॉनचलेंट, सबसे एरोगेंट, सबसे कंफ्यूजिंग येलो हेड किरदार ऑफिशियली जन्म ले चुका था। अब सीन पर वापस आते हैं। ये मोमेंट था जब ये बॉस को चाकू पर चाकू मार रहे थे और साथ में जोर जोर से चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ, मुझे मार डालेगा। भाई अगर कोई आंखें बंद करके सुने तो 100% यही कहे कि विक्टिम तो ये येलो हेड है। आवाज इनकी इतनी ऊंची थी कि सामने तड़पते बॉस की कराहें भी दब गई थी। उधर बॉस के पीछे खड़े गैंग के बाकी गूंस के तो जबड़े लिटरली ड्रॉप हो गए थे। उनके दिमाग में सिर्फ दो सवाल लूप हो रहे थे। पहला, ये लड़का किसका बंदा है, इतना फियरलेस कैसे है? और दूसरा, जो थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजिंग था, हमारे बॉस को इतने चाकू लगे और वो अभी भी चिल्ला रहे हैं, ये बॉस है या कोई ह्यूमन पंचिंग बैग? पूरे 20 चाकू के बाद येलो हेड ने हाथ रोका। एक टैटूड बिल्ट जैसे दरवाजे वाले बड़े भाई ने थूक निगली और बोला, भाई भाई शांत हो जा यार। लेकिन येलो हेड ने कुछ नहीं कहा, बस देखता रहा। बस इतने से ही टैटू वाला भाई क्राउड के पीछे खिसक गया और फिर उसने फोन निकाला, 3 नंबर्स डायल किए। हेलो, ये फिंगचेंग पुलिस स्टेशन है, क्या हुआ? आवाज आई, बचाओ, यहाँ मर्डर हो गया। टैटू वाले ने चिल्लाया, फिर तुरंत येलो हेड की तरफ देखा और आवाज धीमी कर ली, एक पागल है यहाँ, उसने किसी को मार दिया। मर्डर? आप कहाँ हैं? सस्पेक्ट कैसा दिखता है? हेपिंग स्ट्रीट नंबर 769। सस्पेक्ट? टैटू वाले ने ऊपर देखा और येलो हेड उसे मुस्कुराते हुए घूर रहा था। उसे एक सेकंड के आई कांटेक्ट में उस बंदे की रूह कांप गई। उसने जल्दी से मुंह छुपाकर फुसफुसाया, येलो हेयर है उसके, गले में एक स्मॉल वुल्फ फंग पेंडेंट है, दिखता है किसी सेलिब्रिटी जैसा। हाँ याद आया, वो जिसने कहा था कि उसके ऊपर से टैंक गुजरा था। फिर चिल्लाया, बस अब आओ जल्दी, बचाओ हमें। पुलिस ने कहा, शांत रहे, हम निकल रहे हैं। तभी येलो हेड ने ठंडी आवाज में पूछा, रिपोर्ट हो गई? और भाई इतना सुनते ही पूरा गैंग एक साथ पीछे हट गया, बस टैटू वाला अकेला सबसे आगे रह गया। वो बेचारा हाथ जोड़कर बोला, भाई प्लीज मत आना, मुझे अपने दादाजी को नर्सरी छोड़ने जाना है। हालत ये थी कि अगर येलो हेड एक कदम भी आगे बढ़ाता तो पूरा गैंग भाग खड़ा होता, लेकिन इसने बस एक ठंडी सांस ली और बॉस के बराबर में बैठ गया। जब येलो हेड बैठ गया तो गैंग ने राहत की सांस ली। टैटू वाले ने क्विकली सबको इकट्ठा किया, भाई बॉस की आवाज बंद हो गई है, मर गए क्या? किसी ने कहा। चुप बे तेरी अशुभ जबान, टैटू वाले ने घूरा, फिर धीरे से बोला, खैर मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है, बॉस जिंदा है या नहीं वो उसकी किस्मत। उधर फेंगचेंग पुलिस स्टेशन में एक शार्प फीमेल ऑफिसर ने सिचुएशन ब्रीफिंग सुनी और तुरंत ऑर्डर्स दिए, ओपन स्ट्रीट अटैक, इस सिटी में इतने साल बाद ऐसी कोई इंसिडेंट नहीं हुई, स्पेशल पुलिस यूनिट को अलर्ट करो, सब इक्विपमेंट लेकर मेरे साथ चलो। यस मैम। और देखते देखते रेड ब्लू लाइट्स वाली पुलिस कार्स तेजी से सीन की तरफ दौड़ पड़ी। कार में बैठी शाओ वानबाई ने एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद की और सोचा, रिपोर्टर्स भी आ गए हैं, अब तो मुसीबत हो गई। और हाँ, पुलिस स्टेशन के बाहर एक इंटर्न रिपोर्टर लिन श्याओ श्याओ आधे दिन से वहाँ घात लगाए बैठी थी। उसे दोस्त का कॉल आया था कि कोई बड़ा केस हुआ है। पुलिस की मूवमेंट देखकर उसने साइकिल उठाई और पीछे लग गई। सीन पर पहुंची, प्रेस कार्ड दिखाया और जैसे ही अंदर गई वो फ्रीज हो गई। जमीन पर खून में लथपथ एक आदमी पड़ा था और उसके बराबर में एक यंग लड़का खड़ा था, हाथ में चाकू। इतना हैंडसम, लिन शाओक्सियाओ के दिमाग में पहला यही आया और उसकी आंखों में लिटरली 2 दिल बन गए। तभी केओस शुरू हुआ और उसे याद आया, अरे मैं रिपोर्टर हूँ। शाओ वानबाई सीधे येलो हेड की तरफ दौड़ी, क्लिक फ्लैश, लिन शाओक्सियाओ ने वो मोमेंट कैप्चर कर लिया। फिर उसने फोटो देखी और थोड़ा कंफ्यूज्ड हुई। जिस सेकंड येलो हेड को टैकल किया गया उस सेकंड वो मुस्कुरा रहा था। शाओ वानबाई को उस स्माइल पर ध्यान देने का टाइम नहीं था। येलो हेड को सिक्योर करते ही मेल ऑफिसर्स ने उसे हैंडओवर ले लिया। क्राउड को बैरियर के पीछे कर दिया गया। शाओ वानबाई ने गैंग के बाकी मेंबर्स को बुलाया, तुम सब यहाँ आओ और एक्सप्लेन करो। और फिर वो सारे गन्स जो अभी तक बड़े गैंगस्टर बन रहे थे एक एक करके बच्चों की तरह बोलने लगे, ऑफिसर जी हम तो बस इंटिमिडेशन के लिए आए थे, एक्टिंग करने, हम रियल फाइट नहीं करते। लेकिन वो पागल है, वो तो एक्चुअली चाकू मार रहा था 20-20 बार बिना पलक झपकाए। यार उसकी आंखें ड्राई नहीं होती क्या? शाओ वानबाई ने पूरी पिक्चर समझी और क्वाइटली ऑर्डर दिया, एम्बुलेंस को पहले इंजर्ड को ले जाने दो, बाकी सब स्टेशन चलो। तभी येलो हेड को भी उठाया गया। शाओ वानबाई ने उसे देखा और एक सेकंड के लिए रुकी, फिर तुम, उसकी आंखें नैरो हो गई। तब येलो हेड को पता चला कि उस ओरिजिनल बॉडी का इतिहास था, इस ऑफिसर से पहचान थी और वो ओरिजिनल बंदा था ही एक सीजन्ड क्रिमिनल जिसे जेल जाना रूटीन था। हम मिले हैं क्या? मैं तो याद नहीं कर पा रहा। एक्टिंग मत कर, तू जानता है मैं क्या कह रही हूँ। इस सिटी में इतने ऑप्शंस हैं, तू इतना हैंडसम है, स्ट्रीमिंग कर लेता, कुछ भी कर लेता, पर तू अंडरवर्ल्ड में क्यों घुसा? इस बार तो तूने सच में खत्म कर दिया अपने
आपको, मेरा कहना मान ले, पूरी उम्र जेल में ही बीतेगी तेरी। लेकिन येलो हेड के कुछ बोलने से पहले ही वो बॉस जो जमीन पर पड़ा था, जिसे 20 चाकू लगे थे, अचानक हड़बड़ाकर उठ बैठा और चारों तरफ बेबस नजरों से देखते हुए चिल्लाया, अरे भाई मैं अभी जिंदा हूँ, कोई बचाओ मुझे। और भाई ये सुनकर येलो हेड खुद को रोक नहीं पाया, हंसी फूट पड़ी उसकी। श्याओ वैनबाई ने घूरा, तू हंस क्यों रहा है अभी? ऑफिसर जी मैं ट्रेंड हूँ प्रोफेशनली, नॉर्मली मैं नहीं हंसता। तो अभी कुछ फनी याद आ गया। आधे घंटे बाद इंट्रोगेशन रूम, येलो हेड बैठा था, चेहरे पर प्योर इनोसेंस का एक्सप्रेशन। श्याओ वैनबाई सामने टहल रही थी, उसकी नजरें एक क्रिमिनल को जज करती हुई आंखें। वाह ऑफिसर जी, आप इतना घूर क्यों रही हैं? मैं एक ऑनेस्ट आदमी हूँ, आप पुलिस फ्लावर होकर किसी निर्दोष पर इल्जाम नहीं लगा सकती। श्याओ वैनबाई ने इग्नोर किया। येलो हेड बोला, लॉ की धारा 182 के अकॉर्डिंग जब किसी पर अनलॉफुल अटैक हो तो उसे रीजनेबल सेल्फ डिफेंस का पूरा हक है। इतना सुनते ही श्याओ वैनबाई रुकी और फिर वो एक्सप्लोड हो गई। तुझे पता है तूने क्या किया? तूने किसी को मार दिया। मुझे समझ नहीं आता तुम लोगों को, क्या पूरी जिंदगी जेल में देना चाहते हो? मान जा, खुद बता दे। कैमरास लगे हैं आसपास, फुटेज निकाल लेंगे हम, और तब तू चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। येलो हेड ने थोड़ी देर रुक कर कहा, ऑफिसर जी एक्चुअली मेरे पास एक एविडेंस है। श्याओ वैनबाई चौंकी। क्या? उसे जेन्युइनली हैरानी हुई। नॉर्मल क्रिमिनल्स एविडेंस छुपाते हैं, ये दे रहा है। उसने नोट्स में लिखा, सस्पेक्ट वॉलंटरली प्रोवाइडिंग एविडेंस मे बी कंसिडर्ड फॉर लीनियंट सेंटेंसिंग। जब वो लोग मुझ पर अटैक कर रहे थे, उनके बॉस के हाथ में फोन था, वो वीडियो बना रहे थे। मैं भाग रहा था, तब जाकर एक कॉर्नर में फंसा, तभी मैंने रिएक्ट किया। उस वीडियो में सब साफ दिखेगा। फिर येलो हेड ने ऑटोमेटिकली अपनी नोज ब्रिज पर हाथ लगाया, जैसे ग्लासेस पुश करते हैं, पर उसके ग्लासेस थे ही नहीं, वो एयर में पुश हो गया। श्याओ वैनबाई ने वो जेस्चर देखा और सोचा ये नाटक कर रहा है। उसने एक नजर मारी और चुप हो गई। लेकिन अब येलो हेड के चेहरे पर थोड़ी टेंशन आ गई थी। इतना टाइम बीत गया था और बॉस की इंजरी की कोई अपडेट नहीं आई थी। अंदर से डर रहा था, सिस्टम ने कहीं धोखा तो नहीं दिया। श्याओ वैनबाई ने उसका एक्सप्रेशन बदलते देखा और सोचा, चलो अब इसे गिल्ट आ रही है। उसने कहा, अब पछताने का क्या फायदा? वैसे वो बंदा हॉस्पिटल पहुंच गया है, कॉन्शियस था, मरेगा नहीं शायद, लेकिन सीरियस इंजरी तो है। तुझे मिनिमम 10 साल तो होंगे। येलो हेड ने चैन की सांस ली। शुक्र है श्याओ वैनबाई अभी ये रिएक्शन प्रोसेस भी नहीं कर पाई थी कि येलो हेड ने आराम से शोल्डर्स श्रग किए और बोला, ओके एक जरूरी बात बतानी है। हाँ क्या? एक कप चाय चाहिए, वो एयर बेस्ट रहेगी, बिलवाचुन भी चलेगी, और हाँ माउंटेन स्प्रिंग वाटर से बनाना, वरना दांत दुखते हैं मेरे। बैंक। श्याओ वैनबाई की कुर्सी जोर से उठी, वो खड़ी हो गई, आंखों में आग थी। तू सच में कूपन देखे बिना नहीं मानेगा। ठीक उसी मोमेंट पर एक पुलिस ऑफिसर ने डोर पुश करके रूम में एंट्री ली। कैप्टन क्राइम सीन की सीसीटीवी फुटेज मिल गई है। श्याओ वैनबाई ने मेरी तरफ देखा, मेरी आंखों में टेंशन का एक भी निशान नहीं था। उसने कुछ नहीं कहा, बस एक लंबी सांस ली और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जाते जाते एक बार पलट कर देखा, तेरा आखिरी मौका भी गया। अब भाई इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ से शुरू होता है। श्याओ वैनबाई कॉन्फ्रेंस रूम में गई और बिना खुद को रियलाइज किए उसने एक कप ग्रीन टी बना ली। जैसे ही उसे होश आया, उसने तुरंत खुद से कहा, मैंने ये चाय उस सुबाई नाम के कमीने की बात सुनकर नहीं बनाई। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, डेफिनेटली नहीं। उसने एक कड़वा घूंट लिया और बोला, फोटेज चलाओ। वीडियो शुरू हुई। शुरुआत में वही था जैसा श्याओ वैनबाई ने सोचा था। कुछ गन्स एक लड़के के पीछे पड़े हैं, लेकिन जो बाद में हुआ वो उसकी इमेजिनेशन से बाहर था। वीडियो में साफ दिख रहा था, एक बंदे ने नाइफ निकाली और मेरी तरफ बढ़ा, और उसी सेकंड मैं एक साथ दो काम कर रहा था। मुंह से बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था और हाथ लगातार चाकू चला रहे थे, जैसे ब्रेन और बॉडी दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो। श्याओ वैनबाई थोड़ा सा थक गया। ये साला सच में सेल्फ डिफेंस में था, लेकिन फिर उसने जोड़ा, लेकिन इसका तरीका थोड़ा डरावना है। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से श्याओ वैनबाई समझ गई। वीडियो में क्लियरली दिख रहा था कि मेरी जान को खतरा था और मैंने तभी रिएक्ट किया। एकदम टेक्स्ट बुक सेल्फ डिफेंस केस। बस एक प्रॉब्लम थी, कॉन्सिक्वेंसेस थोड़े ज्यादा सीरियस थे। वो इंजर्ड बंदा अभी भी आईसीयू में था शायद। कॉन्फ्रेंस रूम में डिबेट खत्म हुई और श्याओ वैनबाई वापस इंट्रोगेशन रूम में आई। उसने मेरे हाथ के पास टी रखी। मैंने एक घूंट लिया। हाँ थोड़ा ब्लैंड है। अब तू चाय भी जज करेगा? श्याओ वैनबाई की एक आईब्रो उठ गई। मैंने चेयर पर पीछे टेक लगाई और कैजुअली बोला, देख ट्यून चाय दी तो ठीक है, जो पूछना है पूछ, लेकिन जल्दी कर, मुझे नींद आ रही है। भाई पुलिस स्टेशन में क्रिमिनल को नींद आ रही थी। श्याओ वैनबाई ने एक डीप ब्रेथ ली। ठीक है, कैमरा फुटेज में दिखता है तूने काउंटर अटैक किया, दैट्स फाइन, लेकिन एक्सप्लेन कर। तू बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था और साथ में इतनी स्मूथली अटैक्स डॉज कर रहा था और एक एक नाइफ इतने कंट्रोल्ड तरीके से मार रहा था। ये किसी नॉर्मल इंसान से पॉसिबल नहीं है, ये तो रोबोट का काम लगता है। मैंने थोड़ा सोचा, फिर दोनों हाथ स्टमक पर रखे और बड़े ड्रामेटिक स्टाइल में बोला, शायद मैं ही वो एक हूँ 10,000 में से जो एक्चुअली स्किल्ड है। ऑब्वियसली तुम नहीं हो। श्याओ वैनबाई ने इग्नोर किया और कंटिन्यू किया, सू भाई टेक्निकली तू सेल्फ डिफेंस में था, आई एग्री, लेकिन अगर वो आदमी मर गया तो एक्सेसिव सेल्फ डिफेंस या नेग्लिजेंट होमिसाइड भी बन सकता है केस। वो तो 20 से ज्यादा चाकू थे।
मैंने तुरंत हाथ उठाया, 2 फिंगर्स खड़ी की। करेक्शन, एग्जैक्टली 20। शॉवन बाई को हंसी भी आई और गुस्सा भी। इससे पहले कि वो कुछ कहती, मैं स्लोली आगे बोला, लेकिन ऑफिसर जी, लॉ नंबर्स नहीं देखता। स्टैंडर्ड के हिसाब से वो बंदा मैक्सिमम माइनर इंजरी कैटेगरी में आता है। क्या माइनर इंजरी पर भी एक्सेसिव डिफेंस लगता है? आप क्या सोचती हैं, हम लोग जो बाहर रहते हैं, हमें लॉ नहीं पता? शॉवन बाई का एक्सप्रेशन देखने लायक था। ये दुनिया सच में उल्टी हो गई है। गैंग मेंबर्स पुलिस को लॉ सिखा रहे हैं। लेकिन फिर उसने शार्प कमबैक मारा। 20 चाकू और माइनर इंजरी। तू समझता है क्या खुद को कोई टॉप सर्जन है जो ऑपरेशन कर रहा था? पढ़ा लिखा भी नहीं है तू, और मेडिकल नॉलेज का दावा? मेरा फेस कंप्लीटली काम था। हो सकता है मुझे सच में पता हो। फिर मैंने उस टी कप की तरफ पॉइंट किया। एक बेट लगाते हैं, अगर मैं जीत गया तो अपने स्टेशन की बेस्ट क्वालिटी टी निकाल कर लाना। श्याओ वैन बाई ने मुझे देखा और ऑनेस्टली उसे थोड़ा डाउट हुआ खुद पर, लेकिन उसने इंजर्ड की कंडीशन रफली देखी थी। उस बंदे का आज रात बचना मुश्किल लग रहा था। जो आखिर में इतने जोर से चिल्लाया था, वो क्लियरली डाइंग ब्रेथ लग रही थी। श्याओ वैन बाई ने आईब्राउ रेस किया और ठीक उसी सेकंड हॉस्पिटल का कॉल आ गया। उसने स्पीकर ऑन किया। हाँ, क्या हुआ? पहले थोड़ी साइलेंस आई, फिर रोने की आवाजें। श्याओ वैन बाई का फेस सीरियस हो गया। एक जिंदगी जाना, चाहे क्रिमिनल हो, वो मोमेंट हैवी होता है। उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में क्लियरली एक्यूजेशन थी। मैं भी थोड़ा टेंस हो गया। नहीं यार, वो तो माइनर इंजरी था, कहीं मुझसे मिस्टेक तो नहीं हो गई? तभी फोन पर दूसरी आवाज आई, कैप्टन श्याओ, हाँ, तुम अच्छे से हैंडल करो वहाँ, जो भी हॉस्पिटल को फंड्स चाहिए डिपार्टमेंट से अप्रूव करवा लेंगे। हैंडल? कैसा हैंडल? उस ऑफिसर की आवाज थोड़ी कंफ्यूज थी। विक्टिम का लास्ट राइट्स वगैरह? अरे वो तो मैंने पहले ही कर दिया, टोटल 2300 लगे। शॉवन बाई रुक गई। 2300 में फ्यूनरल हो जाती है। उससे पहले कि वो ये प्रोसेस करती, वो ऑफिसर थोड़ा एम्बैरेस्ड होकर बोला, एक्चुअली कैप्टन, 2100 था, वो 200 हम लोगों ने खाना खाया, भूख लगी थी। ये सुनकर शॉवन बाई और मैं दोनों फ्रीज हो गए, अलग अलग रीजन से। शॉवन बाई ने डायरेक्टली पूछा, कौन मरा? कौन मरा? ऑफिसर जेन्युइनली कंफ्यूज था। विक्टिम अभी जिंदा है, हॉस्पिटल ने इनिशियल रिपोर्ट दे दी, माइनर इंजरी, वो बंदा एकदम ठीक है। और फिर ऑफिसर ने फोन को थोड़ा दूर किया और बैकग्राउंड में एक बहुत लाउड, बहुत एनर्जेटिक रोने की आवाज आई। उसने मुझे चाकू मारा, यहाँ भी, इस जगह भी। उसने मुझे छलनी बना दिया। भाई, 20 चाकू खाकर भी इतनी एनर्जी से रोना, ये आदमी हारेगा नहीं। शॉवन बाई जो यूजुअली बहुत कंपोज्ड रहती थी, वो जेन्युइनली थोड़ी स्पीचलेस हो गई। सच में माइनर इंजरी है? उसने मेरी तरफ देखा और मैं शोल्डर्स श्रग कर रहा था, जैसे कह रहा हो, बताया था ना। वो ऑफिसर फिर बोला, कैप्टन, हम सबके सर पर रो खड़ी हो गई है यहाँ, 20 चाकू और एक भी वाइटल पॉइंट नहीं लगा। ये कैसे पॉसिबल है? शॉवन बाई ने कॉल काटी, कुछ देर चुप रही, फिर मेरी तरफ देखा। मैंने तुरंत बड़े प्रोफेशनल टोन में कहा, अलाउ मी टू समराइज। उस वक्त वो मेरे राइट्स को एक्टिवली वायलेट कर रहा था, और जैसे ही उसकी थ्रेट कैपेसिटी खत्म हुई, मैंने खुद रोक लिया। 20 चाकू, माइनर इंजरी, नो वाइटल डैमेज, टेक्स्ट बुक सेल्फ डिफेंस। योर ऑनर, मैं बाकी आर्गुमेंट कोर्ट में दूंगा। फिर मैं एक सेकंड के लिए रुका, थोड़ा ऑकवर्ड हुआ। सॉरी, पिछली लाइफ की आदत है। रूम में सब फ्रीज थे, सभी ऑफिसर्स एक दूसरे को देख रहे थे। भाई, ये येलो हेयर है, लेकिन ये हमसे ज्यादा लॉ जानता है। शॉवन बाई स्लोली मेरे पास आई और धीरे से बोली, मुझे नहीं लग रहा तू वही सुबाई है जिसे मैं पहले जानती थी। ये सुनकर मैं एक सेकंड के लिए एक्चुअली चौंका। इसके इंस्टिंक्ट्स शार्प हैं, और कौन हूंगा, बस थोड़ा सेल्फ इंप्रूवमेंट किया है। अचानक लॉयर का एग्जाम दे दिया क्या? मैंने कहा, लेकिन ऑनेस्टली खुद को भी कन्विंसिंग नहीं लगा। शॉवन बाई का एक्सप्रेशन बिल्कुल वैसा था। हाँ, बिल्कुल। मैंने क्विकली टॉपिक चेंज किया। बेट याद है तुम्हारी, अब बेस्ट क्वालिटी टी लाओ जल्दी। शॉवन बाई ने एक लाइट हूं की, मुंह बनाया और चली गई, रिलक्टेंटली, लेकिन गई। थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल रिपोर्ट आ गई, ऑफिशियली कंफर्म्ड माइनर इंजरी। शॉवन बाई ने रिपोर्ट देखी और कुछ देर के लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में चली गई। ये एक्चुअली जानता है मेडिकल साइंस। उधर पुलिस स्टेशन के बाहर रिपोर्टर्स की भीड़ थी, और उनमें थी हमारी लीन श्याओ। उसने फर्स्ट हैंड न्यूज से ऑनलाइन एक वेव क्रिएट कर दी थी, और एडिटर ने उसे पर्सनली अप्रिशिएट किया था। वो लाइव स्ट्रीम पर थी, कमेंट्स रोल हो रहे थे। जजमेंट आया क्या? 20 चाकू, डेथ सेंटेंस पक्की है। इतने चाकू खाकर कोई जानवर भी नहीं बचता। लिन श्याओ भी ऑनेस्टली यही मान रही थी। उसने कल उस हैंडसम फेस को याद करके एक आह भरी, अफसोस है। तभी क्राउड में हलचल हुई। उसने कैमरा घुमाया और पुलिस स्टेशन के मेन गेट से एक बंदा निकल रहा था। हाथ में टी कप था, आराम से चल रहा था, जैसे किसी पार्क में इवनिंग वॉक पर हो। उसने धूप से बचने के लिए एक हाथ आंखों पर रखा, कंप्लीटली अनबॉटर्ड, कंप्लीटली फ्री। लिन श्याओ की आंखें वाइड हो गईं। वो बंदा था और वो बाहर था। लिन श्याओ लिटरली फ्रीज हो गई। नहीं, वो यहाँ एक मर्डर केस कवर करने आई थी, किलर के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन करने नहीं। 3000 रुपए महीने की सैलरी के लिए इतनी जान जोखिम में डालना थोड़ा ज्यादा नहीं है? और हाँ भाई, मैं ऑफिशियली, पब्लिकली, फुली एक्विटेड होकर बाहर निकल चुका था। लाइव स्ट्रीम के कमेंट्स एकदम एक्सप्लोड हो गए थे। वो वाला किलर है ना कल का, साला बिना सजा के छूट गया। ये बंदा तो लिटरली अनएचेबल लग रहा है। पूरी इंटरनेट हैरान थी। तभी मेरी नजर लिन श्याओ पर पड़ी। वो बेचारी वहीं खड़ी, मुंह खुला, बिल्कुल ब्लैंक। मैंने उसकी तरफ एक स्माइल दिया, और वो स्माइल लिन श्याओ को लिटरली एक सीरियल
किलर की इविल ग्रिन लगी। उसके हाथ से माइक गिर गया, धड़ाम। मैं आगे बढ़ा, झुककर माइक उठाया और बोला, ठीक हो? लिन शाओक्सियाओ ने मैकेनिकली माइक वापस ली और जब तक उसे होश आया मैं कैजुअल वॉक करते हुए जा चुका था। कुछ देर बाद वो जोर से बोली, अरे वो बंदा तो एक्चुअली जेंटलमैन निकला। उधर फेंगचेंग की डोंगफेंग वेल्थ बिल्डिंग में मैंगहू हुई गैंग का हेडक्वार्टर्स, वहाँ मेरे ओरिजिनल बॉडी का बड़ा भाई चैन एहू मेरी एक फोटो को देखकर बैठा था, बिल्कुल किसी ट्रेजेस्टिक ड्रामा हीरो की तरह। सोचा नहीं था श्याओ भाई हम दोनों अब अलग अलग दुनिया में होंगे। ये सुनते ही आसपास खड़े सारे गैंग मेंबर्स ने तुरंत अपने कान बंद कर ली। अनुभव था उन्हें। अगले सेकंड चैन एहू फूट फूट कर रोने लगा। ए भाई मैंने पूरी जिंदगी किसी पर भरोसा नहीं किया, लेकिन तू मेरे दिल में था। काश अगले जन्म में फिर भाई बनते। और रोते रोते वो एक स्प्रिट टैबलेट साफ करने लगा जो उसने मेरे नाम पर बनवाई थी। एक छोटे से मेंबर ने धीरे से कहा, भाई एहू सुबाई का जजमेंट भी नहीं आया अभी, ये स्प्रिट टैबलेट थोड़ी जल्दी नहीं है। पाक एक थप्पड़। चेन एहू ने फोन दिखाया, तुझे क्या पता, मैंने रिसर्च किया है। एबई को मिनिमम शूटिंग होगी। कल मैं क्रिमेशन हॉल के पास से गुजरा, वहाँ स्पिरिट टैबलेट्स की सेल लगी थी। सोचा ए बाई के लिए अच्छा वाला ले लूं। रूम में स्मोक भर गई थी। किसी ने सिगरेट जलाई, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने। सब मेरे बारे में यादें शेयर कर रहे थे। बेचारा सुबाई अकेले 10-12 लोगों के पीछे पड़ा था। इतना डेडिकेटेड था। हाँ यार हमें सबक लेना चाहिए, इतना ओवर कमिट मत करो। पूरा रूम नॉस्टैल्जिया में डूबा था और उस सब के बीच डोर पर मैं खड़ा था, जालेबी खाते हुए सुन रहा था। भाई ऑनेस्टली मुझे भी उनके साथ दुख हुआ। ये ए भाई सच में बेचारा था, इतना कुछ किया गैंग के लिए और देखो क्या मिला। अचानक मेरे बराबर से एक आवाज आई, कौन नहीं है ना। चेन एहू ने पीछे देखा और उसकी प्यूपिल्स एकदम बड़ी हो गई। वो टेक्निकली अपनी जगह पर बैठा था लेकिन मेंटली वो काफी दूर चला गया था। भाई एहू। मेंबर्स ने झपट कर उसे पकड़ा, एक्यूप्रेशर किया, नाक दबाई और एक मेंबर ने भगवान जाने क्यों उसकी क्रोटच पर भी प्रेशर डाला। काफी मशक्कत के बाद चैन एहू वापस आया। वो दर्द से कराहते हुए मुझे देख रहा था, कुछ बोल नहीं पा रहा था। मेंबर्स ने उसकी डायरेक्शन फॉलो की, सबने मुझे देखा और पूरे रूम में 2 से 3 सेकंड्स के लिए कंप्लीट साइलेंस। मैंने खुद को पॉइंट किया, तुम लोग जिस एबाई की बात कर रहे हो वो मैं ही हूँ। और बस इतना सुनते ही पूरी क्राउड एक साथ पीछे हट गई। चैन एहू अचानक सबसे आगे था। उसने एक फ्रोजन स्माइल बनाई और धीरे धीरे डोर की तरफ बढ़ने लगा। मेरे पास से गुजरते हुए बोला, भाई भाई जरा रास्ता दो। लेकिन मैंने बस थोड़ा सा सीधे खड़े होकर डोरवे ब्लॉक किया और पूरी भीड़ रुक गई। चैन एहू ने हिम्मत जुटाई, मेरे सामने आया और स्पिरिट टैबलेट अभी भी उसके हाथ में थी। देख मैं कसम खाता हूँ तेरा बदला लूंगा, अपने ही भाई से हिसाब नहीं करते, छोड़ देना। मैंने स्पिरिट टैबलेट उसके हाथ से ली, थोड़ा उल्टा सीधा देखा। भाई तुमने कहा था घोस्ट में यकीन नहीं है और ये क्वालिटी भी काफी एवरेज है। और फिर उसे साइड में फेंक दिया। चेन एहू अभी भी जुगाड़ लगा रहा था। भाई प्लीज अपनी पावर्स रोक लो, आगे से जो चाहिए ड्रीम में बताना, हम लोग जला देंगे चाहे कुछ भी हो। मैंने फेस सीरियस किया, आधी खाई हुई जलेबी उसकी तरफ बढ़ाई। आहू भाई मुझ पर यकीन नहीं है तो कम से कम जलेबी पर तो कर, छू के देखो, गर्म है। रूम में स्मोक स्लोली क्लियर हो रहा था। चेन आहू ने जलेबी छुई, गर्म थी। उसकी आंखों में कंफ्यूजन आई। ए भाई तू जिंदा है? बिल्कुल जिंदा हूँ, पुलिस स्टेशन गया था, चाय पी, वापस आ गया और तुमने यहाँ मेरी डेथ सेरेमनी शुरू कर दी। चेन आहू ने पहले मेरी पल्स चेक की, रियल है। फिर वो सीधा खड़ा हो गया। ए भाई तेरा बैकग्राउंड तो एकदम सॉलिड निकला, इतने सीरियस केस में एक रात में बाहर। मेरे जवाब देने से पहले ही पीछे से आवाजें आने लगी। मैंने सुना था सुबाई भाई के ऊपर कोई है, अब तो मिंग हू हुई के दिन बदलेंगे। मेरे सर पर लिटरली 3 डार्क लाइंस आ गई। मैंने एक खांसी से सबको क्वाइट किया। क्या ये पॉसिबल नहीं है कि मैंने लॉ यूज किया, पुलिस को कन्विंस किया और एक ऑनेस्ट सिटीजन की तरह बाहर निकला? सब मेंबर्स ने एक दूसरे को देखा। चेन एहू ने आगे बढ़कर मेरे माथे पर हाथ रखा। फीवर नहीं है। ए भाई तू कह क्या रहा है? मैंने एक लंबी सांस ली। ये लोग समझेंगे नहीं, इनमें सबसे पढ़ा लिखा मैं हूँ। ओरिजिनल बॉडी वोकेशनल स्कूल तक गई थी, बाकी सब क्लास 2 प्राइमरी स्कूल, 9 ईयर कंपलसरी एजुकेशन के बीच से निकले हुए लोग। ठीक है सिंपल वर्जन, वो बंदे को 20 चाकू लगे सच, लेकिन मुझे मेडिकल नॉलेज है इसलिए वो माइनर इंजरी है। लॉ में इसे सेल्फ डिफेंस कहते हैं। क्लियर? नीचे से कंप्लीट साइलेंस, ब्लैंक फेसेस। मैंने जलेबी का एक और बाइट लिया। ठीक है तुम जानते हो शाओवन बाई को, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की कैप्टन, जिसे सब भूत भी डरे वाली ऑफिसर कहते हैं। हम दोनों की थोड़ी जान पहचान है, समझे? चेन एहू का फेस एकदम लिट अप हो गया। हाँ यही तो बात है। पूरी रूम में एक्साइटमेंट आ गई। मैंने चेन एहू को साइड में खींचा। सुन, वो जलेबी मैंने श्याओ वैन बाई के पैसों से खरीदी थी, उसका फेवर उतारना है। मुझे 10 लाख चाहिए। 10 लाख? श्याओ वैन बाई की आंखें फिर से बड़ी होने लगी। मैंने तुरंत उसका मुंह दबाया। चिल्लाओ मत, मेंगहू हुई इतना बड़ा ऑपरेशन, 10 लाख कोई बड़ी बात नहीं। चेन एहू ने एक लंबी सांस ली और अपनी पूरी सोप स्टोरी सुनाने लगा। परसों चिंगलोंग गैंग से झगड़ा हुआ, हम हार गए, 3000 गए। पिछले हफ्ते ओल्डली हॉस्पिटल में था, 2000 गए। उससे पहले मेरा गैम्बलिंग रेड में पकड़ा गया, बेल 5700। और कल लैंडलॉर्ड ने कहा पैसे नहीं तो निकालो। रुको रुको, हम पहले कैसे चलाते थे ये सब? चेन एहू ने मुंह खोला। कुछ नहीं निकला। वो बिल्ट जैसे एक दरवाजा हो, लेकिन उस मोमेंट में वो एक बेचारे की तरह लग रहा था। ये देखकर मुझे एक्चुअली रियलाइज हुआ, 1 रुपया भी हीरो को रोक सकता है। मैं रूम में घूमा, सोचा ओरिजिनल बॉडी का मेंगहू में पोजीशन था तो कुछ सेविंग्स तो होगी ना। मुझे याद आया उसके पास काफी बैंक कार्ड्स थे। मैंने वॉलेट खोला, कार्ड्स की बाढ़ आ गई। मैंने एक एक करके चेक किया, 40 पैसे, 80 पैसे, 10 पैसे। कुछ कार्ड्स पहले से ओवरड्राफ्ट में थे। 3 बचे हुए कार्ड्स का टोटल बैलेंस 1 रुपया 30 पैसे। शोवन बाई ने कहा था
मैं ऊपर का नीचे का करता रहता हूँ। वो सच था। सिस्टम ने ट्रांसमाइग्रेट करते वक्त मुझे 8 रुपये दिए थे, वो प्लस ये 1.30 बराबर 9.30। जलेबी 9.50 की थी। मैंने श्याओ वैन बाई को वापस करने के लिए वीचैट खोला, पैसे ट्रांसफर किए और बैलेंस 0। फोन स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आई, मेरे 8 रुपये भी गए, पूरी तरह ब्रोक। चनेहू ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक डिसीजन आया। उसने अपना हाथ स्लोली अपनी पैंट्स के अंदर डाला और कुछ ढूंढने लगा। मैं एक सेकंड के लिए सीरियसली स्कैर्ड हो गया, लेकिन बाकी मेंबर्स बिल्कुल नॉर्मल थे, जैसे ये रूटीन हो। मैं आगे बढ़ा। आहू भाई, इतने सारे लोगों के सामने थोड़ा इमेज का ख्याल रखो। कैसा इमेज? चनेहू ने सीरियसली कहा। अबाई सच बताऊं, हम इतने गरीब हैं कि मैंने अपनी अंडरवेयर में एक पॉकेट सिल रखी है, पैसे वहीं रखता हूँ। और फिर उसने काफी एफर्ट से खींच कर निकाले 2 नोट्स जो एक अजीब सी स्मेल दे रहे थे। चेन एहू ने वो दोनों नोट्स मेरी तरफ बढ़ाए। ये 200 मैन घू हुई का इमरजेंसी फंड है। ए भाई, मुझे पता है तुझे जरूरत है, ले जा। मैंने हाथ बढ़ाया, लेकिन नोट्स हिले नहीं। चेन एहू का हाथ अभी भी पकड़े था और उसकी आंखों में आंसू थे। ए बे, बहुत सोच समझ कर खर्च करना भाई। 200 रुपए, 200 मेरे हाथ में थे और मेरे दिमाग में सिर्फ एक कंफ्यूजन थी। मुझे याद था मैन घू हुई का टेरिटरी छोटा नहीं था। इस ओरिजिनल बॉडी के नीचे भी 15 से 16 मेंबर्स थे, एक पूरी स्ट्रीट देखते थे। तो मैंने पूछा, वो प्रोटेक्शन मनी कहाँ जाता है? हर महीने कितना आता है? चेन एहू ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैंने कोई एलियन लैंग्वेज बोली हो। प्रोटेक्शन मनी? ए भाई, ये नया जमाना है, कौन लेगा प्रोटेक्शन मनी? पकड़े जाए तो? मैं एक सेकंड रुका। तो फिर इनकम कहाँ से आती है? भाई, हमारे मेंबर्स डेली वेज पर काम करते हैं। आज तेरी फ्यूनरल प्लानिंग ना होती तो कमाई हो जाती। मैंने सामने खड़े चेन एहू को देखा। टैटूज, बिल्ट जैसे एक ट्रक, इंटिमिडेटिंग फेस, और ये बंदा डेली लेबर करता है। मेंगहू हुई, जिसका नाम सुनकर लोग कांपते थे, असल में एक ग्रुप ऑफ डेली वेज वर्कर्स थे जो बस लुक से डराते थे। मैंने एक और क्वेश्चन किया, ओरिजिनल बॉडी मतलब मैं पहले क्या करता था? चनेहू का फेस प्राउड हो गया। ए भाई, तू हमेशा से जुगाड़ू रहा है। कुछ दिन पहले ही तूने ऑनलाइन लोन से 10,000 निकाले थे, सबको एक प्रॉपर फीस खिलाई थी। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैंने खुद को पॉइंट किया। मैंने ऑनलाइन लोन लिया 10,000 का? हाँ, बहुत जेनरस था तो उस दिन। भाई 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 भाई, मतलब मेरे पास पहले से एक लोन चल रहा है जिसकी ईएमआई आएगी, जिसका इंटरेस्ट चलेगा, और मेरे अकाउंट में अभी है 1 रुपया 30 पैसे। आसमान टूट गया था, सब कुछ खत्म था पूरी तरह।